नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं, कृष्ण जी के पास जाते हैं। उनका काम ही है यहाँ वहाँ का जो है सूचना लेना। तो एक बार वे कृष्ण जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे कृष्ण जी, तुलसी को जल देने के क्या महत्व हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो कृष्ण जी कथा के माध्यम से श्री नारद जी से बताते हैं। संक्षिप्त कथा के माध्यम से मैं तुलसी को जल देने का जो प्रभाव होता है, जो लाभ होता है, जो फ़ायदा होता है, जो पुण्य मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर हमारे विचार और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का ऑल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय नष्ट करते हुए ये कथा। इस कथा को सुनने से 100 साल के पुण्य आपको मिलते हैं तुलसी को जल देने के। दोस्तों, एक बार की घटना है। एक जगह एक ब्राह्मण रहता था, एक गाँव में, जो बहुत ही गलत प्रवृत्ति का ब्राह्मण था। वेश्याओं के साथ रहना, गलत स्त्रियों के साथ मिलना तथा बहुत ही बुरे कर्म वह करता था। कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता था। दोस्तों, वह यहाँ वहाँ भटकता था और बहुत ही वह गरीबी से और दरिद्रता से पीड़ित होने लगा। जब एकदम से वह परेशान हो जाता है ब्राह्मण, उसके बाद वह एक जंगल में जाता है जहाँ पर ऋषियों का आश्रम था। तो अब खाने की व्यवस्था उसके पास नहीं थी, इसकी वजह से उस आश्रम में वह रहने लगता है। उस आश्रम के आसपास तुलसी के पौधे लगे हुए थे और अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे और अन्य भी पेड़ लगे हुए थे, जिनको वे ऋषि मुनि सींचते थे, पानी देते थे। अनजाने में उसे कुछ पता नहीं था, अनजाने में वह रोज तुलसी का जो पौधा था उसको जल देने लगा। 1 महीने तक ऐसा वह करता है। उसके बाद 1 महीने के बाद वह जंगल में घूम रहा था, उसे सर्प ने काट लिया और वह वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पर ऋषि के जो शिष्य थे वे देखते हैं तो उसके मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डालते हैं। उसके बाद उसके मरने के बाद जब दूत यमपुरी उसको ले जाते हैं यमराज के पास, तो उसके कर्मों के वजह से यमराज जी उसको नरक में डालने का सुझाव देते हैं अपने दूतों को। नरक, ऐसे नरक में जहाँ पर खौलता हुआ तेल, जिसमें आदमियों को, गलत प्रवृत्ति वाले आदमियों को, पापी आदमियों को डाला जाता है। जब उसमें उस ब्राह्मण को डालते हैं दूत, तो वह तेल एकदम से शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा देख करके यमराज के दूत दंग रह जाते हैं और जाकर के यमराज से कहने लगते हैं। यमराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब तक वहाँ पर नारद जी पहुँच जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, यह अनजाने में ही सही, लेकिन 1 महीने तक तुलसी को जल दिया है। इसकी वजह से यह पुण्य का हकदार है, यह नरक में जाने का हकदार नहीं है, विष्णु लोक जाने का हकदार है। जब इस पर विचार किए यमराज जी, तो उस ब्राह्मण को निकाल करके और सभी नरकों के द्वार का दर्शन कराए। उसके बाद उसे सतगति प्राप्त हुई। दोस्तों, अनजाने में सोचिए कि तुलसी को जल देने से इतना जब पुण्य मिलता है, तो अगर आप रोज तुलसी की पूजा करते हैं और जल देते हैं तो उससे कितना पुण्य आपको मिलेगा। दोस्तों, जो तुलसी होती है उसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष्णु जी के भोग में इसे शामिल किया जाता है। दोस्तों, तुलसी को जल दीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का विचार, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, वीडियो को, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।